टाइम क्या हो रहा है? 10:30 हो गए। 10:30 बजे मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है। वैसे मुझे आँखें तो मेरी अभी भी भारी हो रही हैं, लेकिन ठीक लग रहा है, देख रही हूँ, वरना कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला। ऐसे भी आँखें खुल ही नहीं रही है मेरी। मैं तो सोऊंगी, नींद आ रही है। पता नहीं इस बार का अनस्थेसिया मेरा ऐसा है, आँखें प्रॉपर खुल नहीं रही है मेरी। थोड़ी देर खोल लेती हूँ, फिर ऐसा लगता है थक गई। अब मैं सोऊंगी, तब कल फ्रेश रहूँगी अच्छे से। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ, मुझे बिठाया गया है और अभी कल से तो मैं लिक्विड डाइट पे ही थी। पहले मुझे पानी दिया, फिर थोड़ा सा दाल का पानी 2-3 घूंट, तो वॉमिटिंग हो गई। और अभी फिर उसके बाद मैंने रात में फिर थोड़ा सा दाल का पानी पिया था। और अभी सुबह चाय आई थी 6:30 पौने 7 बजे करीब। और फिर अभी दूध आया था, दूध पी लिया मैंने। और अभी डॉक्टर आए थे तो उन्होंने मुझे बोला है सॉफ्ट डाइट लेने के लिए, जैसे दलिया खिचड़ी वगैरह। तो दलिया खिचड़ी आएगा अभी, और दलिया खिचड़ी खा के देखते हैं कब डिस्चार्ज। कल ही होगा जहाँ तक। तो पेन तो हो रहा है, लेकिन ठीक है। डॉक्टर ने बैठने को बोला है। अभी थोड़ी देर बाद मेरी ये यूरिन वो हट जाएगी, तो यूरिन पाइप हट जाएगा, तो फिर मैं चलने फिरने लग जाऊँगी। थोड़ा सा चलाएंगे और फिर धीरे धीरे डाइट बढ़ाते जाएंगे मेरी। तो लेकिन मेरे को ये बहुत पेन कर रही है, ये हटा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों ये दर्द कर रही है, ये हटा ही नहीं रहे हैं। और इससे मेरे को अनकम्फर्टेबल भी हो रहा है, ना मैं इधर करवट ले सकती हूँ। तस्वीर तो बात ही खिचड़ी का पानी है। बस बस मेरे से पिया ही नहीं गया पूरा। कल से मैं यही पी रही हूँ, तो वैसे ही मन नहीं कर रहा मेरा। सो गाइस यहाँ मुझे दिया गया था नमकीन ओट्स होता है, वेजिटेबल ओट्स होते हैं, वो दिए गए थे। तो बस मैंने वही खाया, और जिसमें कोई टेस्ट वगैरह तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको दवाइयाँ इतनी चढ़ रही होती हैं तो उस टाइम पे सिंपल सा खाना दिया जाता है। और बहुत मतलब परेशान थी मैं। और लेकिन ये है कि एक ये भी था कि जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा पहले से परेशान हो रही थी, तकलीफ़ में थी, वो चीज़ बाहर हो गई है। और सारी चीज़ें आगे ठीक होंगी, माता रानी चाहेंगी तो सब कुछ ठीक होगा, और होगा। विश्वास तो बहुत है मुझे अपने कान्हा जी पे, माता रानी पे। तो बस यहीं पे उसके बाद में मेरी डाइट चालू हो गई थी। तो मेरे को नमकीन ओट्स दिया गया था, वेजिटेबल ओट्स, और फिर उसके बाद खिचड़ी वगैरह दी गई थी। और हम लोग उसी दिन से मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे पर्सनल रूम नहीं मिल रहा था, और शेयरिंग रूम में तो बहुत परेशान हो रही थी मैं। तो बस यहाँ पे मेरी खिचड़ी आ चुकी है, और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रहा था, जैसे 2-2.5 घंटे के बाद में। और डिस्चार्ज होते होते हमें रात हो गई थी, तो इसीलिए फिर हमने जब डॉक्टर को बोला कि हमें पर्सनल रूम चाहिए, नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, आपको जाना है तो आप घर पे चले जाओ, कंफर्टेबल हो अपने घर पे, और बस वहाँ जाके रिलैक्स करो,
फिर मेरे को स्टिच तो मेरे 15 दिन बाद खुले थे। मैंने सोचा था एक हफ़्ते बाद खुलेंगे, क्योंकि मेरे को एक हफ़्ते बाद बुलाया था, लेकिन वो मेरे को फॉलोअप के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे स्टिच 15 दिन बाद खुले थे। तो बस यहीं पे अपना ये जो खाना पीना है वो करके और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। गैस मेरी डिस्चार्ज होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैंने कहा मुझे डिस्चार्ज ही कर दो। बाथरूम अभी तक तो मैं बाथरूम गई नहीं हूँ, और बाथरूम थोड़ा दिक्कत है बाथरूम की यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल वार्ड है और पर्सनल रूम हमें मिला ही नहीं है, इसलिए हम आज ही डिस्चार्ज ले रहे हैं। डॉक्टर भी बोल रही थी कि रूम है नहीं, उन्होंने भी बात करी, नहीं है रूम। आ जाओ, जाओ फिर। तो पेपर बन रहे हैं मेरे डिस्चार्ज के, देखो कब तक डिस्चार्ज देते हैं। दो टैबलेट लेना है, दो लिखा है, तो सुबह दोपहर। और यहाँ ये खा रहे हैं खाना, जो कि इन्होंने हॉस्पिटल से ही, ऊपर कैंटीन है वहाँ से खाना मंगाया था। और थोड़ा सा हो जाता है ना, जब हॉस्पिटल में लगातार रहो तो खाने पीने की प्रॉब्लम होती ही है। तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि आजकल तो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, तो खाना वाना सब खा लिया था। और हमारा वो इस बार का मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो रहने का था वो अच्छा नहीं रहा। बाकी डॉक्टर सारी चीज़ें अच्छी थी, डॉक्टर अच्छे थे, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। बस मेरे को बेड नहीं मिला, तो मतलब रूम नहीं मिला, तो बस इसीलिए। तो गाइस सभी बच रहे हैं। मैं जितना हंसना नहीं चाह रही ना, हंसने से दर्द हो रहा है, उतना ही है इंसान मेरे को हंसाए जा रहा है। देखो देखो कितनी शराबत, देखो कितने शरीफ बन गए ना, ये भगवान। अरे थोड़ी शक्ल देख के और हंसी आ रही है मेरे को। अपनी मम्मी से शिकायत करूँगी, मेरी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में बोले डिफेक्टिव माल पकड़ा दिया मुझे, सब बोलूँगी मम्मी से। शादी के बाद सारी बीमारी शादी के बाद लगी मुझे। और क्या कह रहे हैं कि शादी से पहले बीमार थी, शादी से पहले की डिफेक्टिव पकड़ा दी। मेरा चेहरा कितना सूज रहा है मेरा। ऐसे हम लोग निकल रहे हैं, बस मैं थोड़े से बाल सही कर रही हूँ, चेंज कर लिया है मैंने, ये भी निकल गया है। सो गाइस, यहाँ हमारी जाने की तैयारी हो गई है घर पे, और बस मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। और मेरा चेहरा आप देख रहे हो कितना स्वेलिंग हो रही है चेहरे पे, इतना चेहरा भारी हो गया था ना मेरा। और फिर उसके बाद हमें घर आते आते रात ही हो गई थी, तो हम लोग घर पे आए थे। फिर कैसे कैसे मैं अपना जीना चढ़ी हूँ बस मैं ही जानती हूँ। तो बस यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और अब निकलते हैं घर पे। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी आंटी थी जिनको तकलीफ़ थी, तो उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया था। रात भर वो अकेली ही रही थी हमारे साथ में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड उनको मतलब बात करा रहे थे उनकी अपने फ़ोन से कि कोई आ जाए उनके घर से, वो बुलाना चाह रही थी। लेकिन जब तक हम वहाँ पे रहे थे तब तक कोई नहीं आया। और समझ में नहीं आता, ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपनी माँ को ऐसी हालत में भी हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और बस मैं तो आज का मतलब देखती हूँ ना जब ऐसी चीज़ें, तो बहुत वो लगता है कि हे भगवान हमसे कोई गलती ना हो जाए, बस यही है। बाकी तो सब भगवान के, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, और सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो आंटी बहुत हिम्मत वाली हैं, जो वो अकेली आई, अकेले ट्रीटमेंट कराया,
और फिर पता नहीं, हम लोग तो पहले निकल आए थे, वो कैसे गई होंगी क्या गई होंगी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत अच्छी थी, जब तक हम वहाँ रहे हमने बहुत अच्छे से उनके साथ टाइम बिताया। और यही था मेरा हॉस्पिटल का ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग है ये मेरा। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर।